दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप देव तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेंदड़ के गांव झाड़ली में मौजूद हैं, जिसको ब्राह्मणों वाले झाड़ली नाम से जाना जाता है। और जैसे आपको पीछे नजर आ रहा है, यहाँ पे आज बचनपुरी आश्रम में बाबा को याद किया गया और उनका यहाँ पे भंडारा किया गया है। ये भंडारा ग्रामीण कब करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ग्रामीण देंगे। और समस्त ग्रामवासी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं इस प्रोग्राम पे। और अंदर यहाँ पे बाबा की जो प्रतिमा बनी है वहाँ के भी हम आपको दर्शन करवाते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। राजा परीक्षित के गांव से और पे राम जी भाई बिट्टू जी छोड़ कर समान करते भाई। हार मान ली तो मर गया, जीत मान ली तो जीत। और तेरी मन के हारे सुन सच में दिया ईश्वर ने वचन बंदगी मरना प्यारे से शक्र में करेगा बंदे छट जाते न्यारे न्यारे और धर्म राज में नर जाग गया बाप को न तुल जा सारे धर्म राज में नर जाग गया बाप को न तुल गांव से। तो साथियों, अभी हमें यहाँ उस पवित्र स्थान पे पहुंच चुके हैं जो झाड़ली के अंदर है। विशेष तौर पे इसको जानते हैं ब्राह्मणों वाली झाड़ली के नाम से ये गांव प्रसिद्ध है और डिस्ट्रिक्ट मेंदड़ कन्या ब्लॉक के अंदर पड़ता है। और यहाँ ये ग्रामीण जो इकट्ठे हैं, इन ग्रामीणों की ये जो परंपरा है इसको ये दिन प्रतिदिन निभाते आ रहे हैं। और इस परंपरा को कब तक ये निभाएंगे और कैसे ये परंपरा लागू हुई इस गांव पे और कैसे चली, इस जो यहाँ का जो पवित्र स्थान, पहला जो स्थान था पवित्र स्थान, वहाँ पे हमें बाबा बचनपुरी का आपको प्रतिमा दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, ये वो प्रतिमा है और ये इस स्थान पे पूजा पाठ किया गया और यहाँ पे इन्होंने अपने आप को समाधि इनकी बनी है। ये यहाँ बाबा अभी यहाँ सेवा करते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ पहले जो सरपंच साहब थे वो थे, बाकी सभी ग्रामीण उपस्थित हैं और जो अभी सरपंच साहब हैं वो भी उपस्थित हैं। तो इन ग्रामीणों का क्या कहना है यहाँ इस बाबा के बारे में, तो सबसे पहले हमें इनसे पूछेंगे। तो अपना परिचय दो सर। मैं संजय शर्मा, गांव झाड़ली। ये जो बाबा बचनपुरी जी महाराज है, इन्होंने हमारे यहाँ गांव में रहते थे, यही समाधि ली है। और हर साल हम इनका भंडारा बड़ी धूमधाम से करते हैं और इन्हीं की कृपा से हमारा जो देवी का जो मंदिर है उसका भी निर्माण चल रहा है। और के नाम से हमारी असीम कृपा है इनके पर, पूरे गांव के मतलब दिल भाव भक्ति से इनके मतलब ऊपर लगा, इनका सदा आशीर्वाद बना रहता है। और प्रकृति की देन है बाबा की, जब से हम ये समाधि नहीं ली तब से भी हमारे गांव में कोई ऐसी आपदा नहीं आई है। जैसे ओलावृष्टि होती है और कोई भी बात होती है, बाबा की कृपा से
बचाव रहता है हमारा। और जो महात्मा और साधु संत होते हैं उनकी कृपा गांव पे और हमारी जो परंपरा के माध्यम से जिस प्रकार से इनका हमें आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद हमें बहुत ही भाग्य से मिलता है। कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो इन महात्मा पुरुषों को मानते नहीं, लेकिन इनका जो आशीर्वाद है वो चाहे कड़वी बोली के माध्यम से हो या सुरीली बोली के माध्यम से, वो अति उत्तम होता है। तो अपना नाम बताओ पहले। हमारा नाम अनमोलपुरी। यहाँ पे आपको कितना समय हो गया यहाँ सेवा करते? यहाँ लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आपको किसी प्रकार की यहाँ कोई समस्या, कोई कष्ट? कोई परेशानी नहीं है, हमारे भक्तगण सब हमारे साथ हैं। आपका पूरा सहयोग करते हैं ग्रामीण यहाँ? जी, हमारा पूरा सहयोग करते हैं। तो बाबा ने बताया कि पूरा सहयोग करते हैं यहाँ ग्रामीण। अभी हम और भाई साहब से पूछेंगे जी, आपका क्या कहना? उन्होंने बताया कि पूरे गांव पे आशीर्वाद है, इसके अलावा बाहर से जो भक्तजन आते हैं। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ जी। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है, गांव झाड़ली है। हमारा गांव 1602 ईस्वी में हमारा गांव बसा था। सबसे पहले यहाँ मनकदास नाम का आदमी आया था जी। और जो माँ भगवती है ये स्वयंभू है। 1624 में यहाँ ये धरती में माता जी प्रकट हुई थी। आपके यहाँ ये उधर है जी, ठीक है। और 1952 में बाबा बचनपुरी महाराज जी यहाँ आए थे। बाबा बचनपुरी जी 1952 में यहाँ आए थे। मान लो आपने, जैसे आपने पूर्वजों से सुना था जी हाँ, इनके बारे में तो पता हो आपको कितनी उम्र में यहाँ पे आए थे? बाबा की उम्र होगी लगभग 18-20 साल के आसपास जब यहाँ पे आए थे। जब यहाँ 1952 में आए थे तब। और साथियों उस समय जो उम्र हमारी बढ़ती है, यंग अवस्था में जब आते हैं, उस समय यहाँ पे 20 वर्ष के लगभग बाबा आए थे। जी हाँ, जी हाँ। 20 वर्ष के उम्र में यहाँ बाबा आए थे। पूरे गांव में बहुत अच्छा बाबा का माहौल था। किसी को भी कुछ भी कह दिया, इनका नाम बचनपुरी, जो मुख से वचन निकाल दिया वो बिल्कुल पार था। ये बचनपुरी नाम कैसे रखा गया इनका? ये तो इनके गुरु ने रखा था। अगर मेरी नॉलेज में आप पूछना चाहेंगे तो दर्शकों, बचनपुरी नाम मेरी नॉलेज में जो इनके मुख से जो वचन निकला वो सत्य हुआ, इस हिसाब से इनका नाम रखा गया होगा। फिर यहाँ चैत के नवरात्रों में माँ भगवती का मेला लगता है सप्तमी के दिन। और यहाँ 1997 से हमने बाबा बचनपुरी की बरसोदी शुरू करी। जैसे आज हमने बरसोदी मना रहे हैं, भंडारा। आज बरसोदी का दिन है और भंडारे के तौर पे मनाते हैं। भंडारे के तौर पे मनाते हैं। यहाँ गायककार आते हैं, साधु महात्मा आते हैं, उन सबको प्रसाद खिलाते हैं। और ये पूरे गांव का सहयोग है जी। क्योंकि गांव के सहयोग के बगैर कुछ नहीं होता। गांव में राम होता है और गांव पूरा सहयोग करेगा तभी इस प्रकार की हमारी जो परंपराएं हैं वो चलती आती है। अभी हमारे साथ है इस गांव के जो इन ग्रामीणों ने जो सरपंच महोदय चुने थे, वो सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने। मैं सरपंच प्रतिनिधि सुरेश, मैं सबसे पहले तो आपके और आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और दूसरा, जो बाबा बचनपुरी महाराज हैं ये बहुत पुराने स्थान से इधर है। और ये एक पशुओं के बारे में ज्यादा करके मतलब इनको वो था, जो पशु के बारे में जो भी मतलब जिसको दूध दाना देना या और कुछ बीमारी, उनसे बहुत ही अच्छे से जानते थे। और हर साल भक्ति भगवान का, बाबा बचनपुरी महाराज का यहाँ पर भंडारा होता है और उत्सव मनाते हैं हम। धन्यवाद सरपंच साहब। जैसे दिन प्रतिदिन हम आपको कोई ना कोई ऐसा पवित्र स्थान दिखाते हैं जिस स्थान की मान्यता उस गांव के बच्चों से और पूर्वजों से सभी से जुड़ी होती है। अभी पीछे भी हमने इसी प्रकार की खबर दिखाई थी। अभी एक और भाई हमारे साथ हैं और बिल्कुल यंग है। ये भाई क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि ये भी इसी गांव से जुड़े हैं, इसी स्थान पे खेले हैं, बड़े हुए हैं। तो भाई साहब आपका स्वागत हमारे चैनल पे। हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच दैनिक हरियाणा टाइम्स का, जो इन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस फुटेज, आई मीन जो न्यूज़ है यहाँ की, जो भंडारा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको हरियाणा की न्यूज़ मिले। ये जगह जगह की न्यूज़ देते हैं आपको, हरियाणा के जो गाँव खेड़े हैं वहाँ से भी। अगर मैं इस स्थान की बात करूँ, जैसे कि भाई राधेश्याम जी ने बताया कि बहुत पुराना स्थान है ये हमारा। बाबा बचनपुरी जी महाराज की मान्यता भी बहुत पुरानी, बहुत पहले इन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी। उसके बाद से मंदिर यहाँ पे ये बना, प्लस माँ भगवती का स्वयंभू प्रतिमा वहाँ पे है। अगर आप देखी होगी, आपने नहीं देखी होगी, आप देखेंगे अभी इसके बाद। तो काफ़ी अच्छा है प्रोग्राम, हर थोड़े दिन में यहाँ प्रोग्राम होता रहता है भंडारे का। प्लस जैसे कि उन्होंने बताया कि मेला भरता है माँ भगवती के टाइम पे। अभी बरसी है बाबा बचनपुरी महाराज जी की, और हमने तो इनको देखा नहीं। हमारे ये समझ लीजिए कि दुर्भाग्य है जो हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। हमारी उम्र जिस टाइम पे हमारा जन्म हुआ तो महाराज जी नहीं थे यहाँ पे। बट हमने सुना है कि ये जो चीज़ बोलते थे, गाँव वाले उनकी बात को लांघते नहीं थे। और इन्होंने जो वचन बोला, जो चीज़
बोली गांव के लिए और किसी भी इंसान के लिए, वो चीज़ हमेशा पूरी हुई है। तो यही रीज़न है इनका नाम भी वचनपुरी जी महाराज जी है, और इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है आज के दिन भी और पहले भी बहुत ज़्यादा थी। ऑस्ट्रेलिया से आए। तो मेरा प्लान था, एक्चुअली मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है MD व्लॉग्स के नाम से। तो मेरा भी प्लान था ट्रैवल का, मलेशिया का, हालांकि यहाँ का भी प्लान था आने का मेरा। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि इस तरीके से अपना प्रोग्राम भी है गांव में, अगर आप आओगे तो अच्छा लगेगा। तो बस बाबा वचनपुरी जी की दया हुई और हम इस मौके पे पहुंच पाए यहाँ पे। तो अभी मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया सीधा मैं यहीं पे आ रहा हूँ। थैंक यू सर। क्योंकि श्रद्धा होती है तो हर कोई वहां पहुंच जाता है। जैसे हमें भी आज इसी गांव से कॉल करके बताया और यहाँ हमें बुलाया, तो हमारा भी सौभाग्य है इस पवित्र स्थान का दर्शन करने का। हमने भी नहीं किया था अब तक, हालांकि हम दिन प्रतिदिन आते हैं, लेकिन इस स्थान के बारे में हम जागरूक नहीं थे, और आज इस स्थान के बारे में हम आपको भी जागरूक करते हैं। अभी यहाँ की कुछ माताएं बहनें बनी हैं, इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। हाँ जी, मेरा नाम वीरमती है और हमारे बाबा बड़े संत महात्मा थे और हमारी इच्छा पूरी करते हैं। जब भी हम बाबा को याद करते हैं वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा ये बताओ बाबा के यहाँ पे जैसे आपने दीपक जलाया, अभी ये दीप कभी भी जला सकते हैं? हाँ, कभी भी, हम शाम को भी आ जाते हैं और बाबा के दर्शन करके दीपक जलाते हैं। अभी नाम बताओ। सरोज नाम है जी। बताओ। तो इनकी बहुत अच्छी मान्यता है, जो ये अपने मुख से कुछ भी निकालते हैं ना वो सत्य हो जाती है। तो ये बचपन से आए हुए हैं, तो जो इनसे मुख से निकला तो वो बात पूरी होगी, इसलिए इनका नाम बाबा वचनपुरी रखा गया है जी। अच्छा अभी जैसे आप मन में कोई इच्छा लेके और बाबा के यहाँ आके कहते हैं, तो वो आपकी पूरी होती है? हाँ जी, पूरी होती है जी। जो श्रद्धा से और मन से मांगते हैं तो बाबा हमारी जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि श्रद्धा और मन से मांगी हुई इच्छा हर किसी की पूरी होती है। अभी कुछ और सदस्य इधर बने हैं, इनसे भी हम आपको मिलवाते हैं। ये यहाँ पे एक दो साथी और बने हैं। कुलदीप जी, मैं विजय शर्मा हूँ झाड़ली से। हमारा गांव मतलब इतनी बड़ी रुचि लेता है धार्मिक कामों में। कोई भी काम हम करते हैं गांव में, जो मतलब एक काम की जैसे कोई भी मतलब बच्चा भी जैसे विचार रख लेता है भाई ये काम होना चाहिए, वो काम जैसे पार उतारता है। ठीक है, ये हमारे जो अंकल जी हैं जो बाहर विदेश में रहते हैं, अमित जी, ठीक है। तो आज ये बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। इनको समाचार लगा तो विदेश से आए हुए चल के, ठीक है। और हमारे भाई साहब घिसाराम है। मैं घिसाराम ठेकेदार। ये हमारे गांव के मतलब में जो वचनपुरी महाराज है, ये बहुत पुराने और 18 साल की उम्र में ये हमारे गांव में आए थे, और करीब 88 या 90 साल की उम्र में इनका मतलब इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था जी। और उसके बाद इनको पूरे गांव की परिक्रमा दिला करके इनको समाधि दी गई। उसके बाद से लोग हर साल नवमी को हम इसका भंडारा बनाते हैं, और जो इन्होंने अपनी जुबान से गांव में कह दिया किसी को भी, चाहे किसी लेडीज को कहा हो, चाहे किसी बच्चे को कहा हो, उसके सब काम सीधे मतलब होते चले गए। धन्यवाद। और साथियों, विशेषकर मेला हो या मेले के अलावा गांव की कोई भी परंपरा हो, उसके अंदर युवा साथी अपना योगदान अवश्य दें, क्योंकि उसकी निगरानी का जुम्मा आपका है, और जो आपके पूर्वज हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो हम आपको हर बार बताते हैं, और गलत रास्ते से बचे दोस्तों, गलत रास्ते से न भटके। ये बहनें भी सुन रही हैं और युवा साथी भी सुन रहे हैं। आप गलत रास्ता न अपनाएं, रास्ता वो अपनाएं जहां आपके माता पिता का मान और सम्मान बढ़े, आपका भी बढ़े। ये नहीं कि आप उस रास्ते पे जाए जहां आपको भी नीचा देखना पड़े, उसके अलावा आपके माता पिता को भी नीचा देखना पड़े। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप के साथ। नमस्कार साथियों।